जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विशेषकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। शीत जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बोनेट पानी। क्या होता है? कार्बोनेट पानी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जो गैस होती है उसमें मुख्यतः पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वह है बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो यह है आपका एंथ्रासाइड। क्या है? एंथ्रासाइड। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्टज होता है वह क्या है? तो क्वार्टज जो है वह घड़ियों में जो यूज किया जाता है वह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो एंटोनी लवजियोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लवजियोर को कहा जाता है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम जो संख्या होती है वह है 5। कितनी है? तो 5 है। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में जो शामिल नहीं है वह है कोलाइडल। क्या है? कोलाइडल जो है द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं होती है। द्रव्यों की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर क्या करता है? उसकी सतह जो होती है उसको ठंडा करके प्राप्त होती है। तो यह जो है बोस आइंस्टीन है। क्या है? तो बोस आइंस्टीन है। आपका अगला सवाल है पानी जो है वह क्या है? पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। हवा जो है तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। किसी तत्व का परमाणु भार जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए इसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसमें जो किया जाता है वो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। पदार्थ का परमाणविक जो सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था वह प्रस्तावित किया था वह था जॉन डाल्टन। कौन था? जॉन डाल्टन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग जो मॉडल दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किनके द्वारा? प्लम पुडिंग जो मॉडल दिया गया वह जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। एक परमाणु जो है उसके 3 आधारभूत जो अवयव होते हैं वह क्या क्या है? तो यह जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान जो संख्या होती है वह क्या होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर जो होता है वह द्रव्यमान संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। किसी पदार्थ में जो मुक्त डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। मुक्त किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था वह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या यदि 23 है तो एवं उसकी परमाणविक संख्या जो है वह 11 है तो उस तत्व में जो होंगे वह क्या होंगे? परमाणविक संख्या जो होता है, परमाणु जो संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा आपका 11 और द्रव्यमान जो संख्या होता है और न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किनके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस
प्रोटॉन संख्या इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 12 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे चूंकि 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका 11 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन जो है वह 10। 11 प्रोटॉन की संख्या 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या आपका 11 है। तो परमाणु जो संख्या होगी वह हो जाएगा आपका 10, क्योंकि परमाणु जो संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। फोटोग्राफी में जो एसिड यूज किया जाता है वह होती है आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो यह है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह साइट्रिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण होता है। खट्टे फलों में जो होता है वह होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा जो है अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो यह है आपका टार्टिक एसिड। क्या है? टार्टिक एसिड। बहुलक जो है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज किया जाता है? यह है आपका पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का जो यूज किया जाता है वो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए यूज किया जाता है। चारकोल को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो चारकोल को जो है वह लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में, लकड़ी जो होता है उसको हवा की अनुपस्थिति में जलाने से चारकोल प्राप्त होता है। भूपरपट्टी जो है उसमें दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। कंप्यूटर की आईसी चिप्स में जो यूज किया जाता है वह भी है आपका सिलिकॉन। कौन सा तत्व सोलर सेल में यूज किया जाता है? सोलर सेल में जो यूज किया जाता है वह है आपका सिलिकॉन। अष्टक नियम के प्रतिपादक जो है वह है न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स, जो कि अष्टक नियम के प्रतिपादक है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो है वो किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव की अगर बात करें, मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करें तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं वह आवर्त फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान का। अगर वर्तमान आवर्त सारणी की बात करें तो यह जो है तत्व जो आवर्त फलन होते हैं वह परमाणु संख्या के होते हैं और मेंडलीव जो है उसकी होती है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। परमाणु सिद्धांत का जो जनक होता कहा जाता है वह कहा जाता है जॉन डाल्टन को। किसको? तो जॉन डाल्टन को। किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वह 23 है, परमाणु संख्या जो है वह 11 है। तो इसमें क्या होंगे? तो इसमें जो होगा 11 प्रोटॉन होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और जो परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। चूंकि परमाणु संख्या यहाँ पर आपका 11 दिया हुआ है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका 11 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 23 - 11 = 12। जब किसी तत्व के एक परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की जो घटना की खोज किया गया था वह हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? हेनरी बेकलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम जो है वह किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का जो आविष्कार किया गया था वो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी द्वारा। रेडियोधर्मिता जो नापी जाती है वह ग्रेगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? तो ग्रेगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। आपका अगला सवाल है, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें जो पदार्थ बनता है वह बनता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। हल्दी, लिटमस पत्र आदि जो सूचक है वह किस प्रकार का सूचक है? यह जो है एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है।
अपच का उपचार करने के लिए कौन सी दवा का यूज किया जाता है? तो यह जो अपच का उपचार करने के लिए दवा यूज होता है वो होता है एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड। प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का जो दहन है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह जो परत है यह किस रंग का होता है? तो यह कपर की जो परत चढ़ जाती है वह काली रंग की होती है। किस रंग की होती है? तो काली रंग की होती है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।